ये मैं आपको अपना स्टूडियो का सेटअप दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा खुद से अपने आप से प्लान करके क्रिएट किया है। ये वेइंग स्केल बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, अंदाजे से या मेजरिंग कप से, मेजरिंग स्पून से एक हद तक आप कर सकते हो, लेकिन प्रिसिशन के लिए वेइंग स्केल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये प्लम केक मैंने रिसेंटली मतलब आज सुबह ही बनाया है। एंड ये चॉकलेट्स जो साथ में रखी हुई हैं ये भी मैंने बनाई हैं। ये बिस्किट्स, दीज आर बर्न्ट हनी एंड वैनिला बिस्किट्स, और इस पे अभी हम चाहें तो आइसिंग भी कर सकते हैं क्रिसमस के हिसाब से। ये क्रिसमस के हैम्पर के लिए ही बन रहा है, और भी प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें ऐड होंगे। प्लम केक के लिए हमें चाहिए ब्राउन शुगर, मोलासेस से कलर आता है। आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं थोड़ी सी स्वीटनेस कट करने के लिए, लेकिन मोलासेस एक्चुअली कलर ऐड करता है नेचुरली केक्स में, विच वी वांट प्रिफर, एंड हम अवॉइड करते हैं आर्टिफिशियल कलरिंग डालना इसमें। हाँ, इसे जो फ्रूट्स पड़ते हैं वो फ्रूट्स प्री सोक करने पड़ते हैं। प्लम केक हम उसे बोलते हैं, लेकिन उसमें प्लम ही नहीं होता है, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं। टूटी फ्रूटी जो कॉमनली जाना जाता है वो भी इसमें होता है। आप चाहें तो उसे रम में, रेड वाइन में सोक करते हैं, और दूसरे ऑप्शन में हम उसे ऑरेंज जूस में सोक करते हैं। वी हैव बोथ दी ऑप्शंस। एंड वॉलनट्स वगैरह, पिकन्स हो गए, एंड आमंड्स, पिस्ताचियो और कैश्यूज, रेजिन्स, यू नेम इट एंड यू कैन ऐड इट। और इसके अलावा जो चॉकलेट्स हम यूज़ करते हैं वो भी हम लोग कोविचर चॉकलेट यूज़ करते हैं। वी डू नॉट यूज़ द रेगुलर स्लैब्स दैट कम इन द मार्केट। वही हमारे प्रोडक्ट्स में एक डिफरेंस लेके आता है। इफ़ यू ट्राई आर चॉकलेट कप केक्स और चॉकलेट मफिन्स, उसमें जो डिफरेंस आपको टेस्ट में फील होगा इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द चॉकलेट वी यूज़ एज कम्पेयर टू अदर चॉकलेट्स इन द मार्केट। एंड अवन हमारा अंदर रखा हुआ है और बस इस समय मैं अकेले ही काम करती हूँ। एंड दिस इज़ द वैनिला दैट वी नॉर्मली यूज़। स्प्रिग एक अच्छा ब्रांड है, वी नॉर्मली यूज़ दैट। देखो, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज आपके प्रोडक्ट मोर और लेस टेस्ट वैसे ही रहेगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स वही हैं, पर द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट यू यूज विल मेक द अटमोस्ट डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। जितना बेहतर इंग्रेडिएंट आप डालोगे, हाँ थोड़ा सा दाम ऊपर नीचे होगा, पर अगर आपका क्लाइंट वो दाम आपको देने को तैयार है तो व्हाई नॉट गिव देम द बेस्ट, ये मेरा मानना है। बी इट फ्लावर, बी इट बेकिंग सोडा, बी इट एनी इंग्रेडिएंट, जो भी आप उसमें डालो वो अगर टॉप नॉच है तो ट्रस्ट मी आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो भी टॉप नॉच आएगा एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू लाइक इट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मानसी अवस्थी जी, जो केक बेकिंग के प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनमें केक है, केक के साथ साथ बिस्किट्स हैं तमाम तरीके के। मानसी की यात्रा बड़ी रोचक रही और कई इन्होंने टर्न लिए हैं कैरियर में। तो ये टर्न कैसे लिए और क्यों लिए, ये जानकारी ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी मानसी के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से अगर बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो वो और प्रोग्रेस करते हैं। आमतौर पर होता है कि कई बार बच्चे जो कैरियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, पेरेंट्स उसके लिए राज़ी नहीं होते, और हमारा जो समाज है उसमें ज़्यादातर बच्चों से जिनसे मैं बात करता हूँ, जिन पेरेंट्स से बात करता हूँ, उनका यही मानना होता है कि जो कैरियर पेरेंट्स चाहते थे वो मैंने चुन लिया। कभी उस पर बच्चे खुश होते हैं और कभी उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने अगर इसकी जगह वो कैरियर चुना होता तो अच्छा होता। तो आज मानसी इसका भी एक बेहतर उदाहरण है कि कैसे कैरियर चुना जाए और कैसे पेरेंट्स सपोर्ट करें। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। ये मानसी जी का जो है मार्वलस बेकिंग स्टूडियो है, जहाँ पे हम लोग हैं। अपनी यात्रा जो आपने LLB की पढ़ाई की, जुडिशरी में जाना चाहती थी, फिर आपने बेकिंग की, बेकिंग के साथ साथ कुछ महीने आपने बड़े होटल्स में 5 स्टार होटल में काम किया और अपना भी स्टूडियो खोला। क्या थी इसके पीछे की कहानी? जी, 2011 में मैंने ग्रेजुएशन शुरू करी थी। 2011 में, आज से काफ़ी साल पहले, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे तुरंत बड़े हो जाते हैं, लाइफ का एकदम पता चल जाता है कि आगे आने वाले सालों में क्या करना है। हमारे यहाँ थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम का है, व्हेन वी एक्चुअली हैव टू चूज हमारा कॉलेज हमें पिक करना है, ग्रेजुएशन हमें क्या करना है, उस समय हम उतने मैच्योर नहीं होते हैं।
देखते देखते मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, 5 साल हो गए, ब्रीफली प्रैक्टिस भी किया, साइड बाय साइड जुडिशरी की तैयारी भी करी। एंड वो थोड़ा घर से भी था कि अब लॉ पढ़ा है तो जुडिशरी की तैयारी भी करनी चाहिए। एक आइडियली रहता है कि महिलाएं प्रैक्टिस ना करें, महिलाएं जज वज बनती हैं तो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। लेकिन फिर स्टेडीली अपनी पढ़ाई करते करते मैं साइड बाय साइड बेकिंग का कोर्स भी करना शुरू कर दिया। मैंने बेकिंग का शौक मुझे पहले से था। मेरी मदर बहुत अच्छा केक बनाती हैं। अच्छा। बस सबसे पहला इंसान जिसको मैंने केक बनाते देखा था वो मेरी मम्मी है। उनको मैंने बचपन से केक बनाते हुए देखा था। एंड काफी क्लीशेड सी स्टोरी है कि इंसान घर से देखता है, बट एक्चुअली वो बहुत जेन्युइन सी बात है। और फिर उसके बाद मैंने अपना ये हुआ कि चलिए 2018 में एक लाइफ ने टर्न लिया और मैं सोचा इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, व्हाई नॉट। कभी ये लाइफ में ना रह जाए कि मुझे ये भी करके देख लेना चाहिए था। और बस मैंने घर पे इस बात का जिक्र किया। सरप्राइजिंगली मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। मम्मी पापा, मम्मी ने कहा केक ही बनाओ। उन्होंने बस मुझे एक ऑप्शन दिया कि चलो ठीक है, व्हाई नॉट। और मैंने पिक भी किया कि हाँ चलो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक अच्छा जाना माना इंस्टीट्यूट है, शॉर्ट टाइम कोर्स है, ऐसा नहीं कि कुछ सालों मुझे देने हैं उसमें, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और बस मेरे फादर ही इनफैक्ट मुझे लेके गए थे पूरा एडमिशन प्रोसीजर के लिए वहाँ, क्योंकि इट वाज अ न्यू सिटी, तो वहाँ पे रहने वहने के लिए जगह देखना, एवरीथिंग मेरे घर पे पापा ने ही हेल्प किया पूरा। एंड फिर उसके बाद मैंने अपना कोर्स किया। इट वाज अ 6 month लॉन्ग कोर्स विच वाज फॉलोड बाय एन इंटर्नशिप। फिर मैंने एक लीडिंग 5-star होटल में काम भी किया। एंड फिर काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि आई वुड वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ। एक अपनी जगह शुरू करना चाहूंगी जहाँ पे कल को जब मैं उसे एक्सपैंड करूं और जो लोग मेरे साथ काम करें वो काम छोड़ के भागने के लिए वेट ना करें। बिकॉज हम जब 5 star में काम कर रहे थे तो मैंने ये देखा कि देयर वर सो मेनी ऑफ अस जो खुश नहीं थे, कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, बट दे वर नॉट एंजॉयिंग। आप अक्सर देखोगे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कहीं जाते हो, आपको वेटर बदले हुए मिलते हैं, क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलती है वो तुरंत स्विच कर लेते हैं। देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग बैक, और मुझे वो नहीं चाहिए था। सो आई थॉट कि चलो ये खत्म होते होते इंटर्नशिप खत्म हुई, काम खत्म हुआ, मैं लखनऊ आई और मैंने अपना स्टूडियो खोलने का सोचा। एंड देन वी हैड कोविड 2020 में। 2020 में कोविड आ गया एंड थोड़ा सा स्टूडियो का काम धीरे होने लगा क्योंकि एम्प्लॉयज नहीं आ पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। पर करते कराते फर्स्ट वेव खत्म होते होते मैंने इतना शुरू कर लिया था। उसके पहले मैं अपने घर से भी कर रही थी। जो लॉकडाउन के समय मेरे कुछ फ्रेंड्स थे या उनके जानने वाले थे जिनको केक चाहिए, तो मैंने घर से भी अवन में अपने घर से केक बना के पहुंचवाया है। एंड टर्न आउट अच्छा था, लोगों को अच्छा लगता है जो मैं बनाती हूँ। सो बस इसी तरह से मैंने सोचा इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब आते हैं मार्वेलस जो स्टूडियो है, वहाँ आप क्या क्या बनाती हैं और क्या लोगों को पसंद आ रहा है? केक्स बनाती हूँ मैं, बोथ एग एंड एगलेस, दोनों ऑप्शंस है मेरे पास। हम चीज़ केक्स बनाते हैं, ग्लूटेन फ्री चीज़ केक्स बनाते हैं। आजकल ग्लूटेन फ्री का बहुत चलन हो गया है और ग्लूटेन फ्री बनाते हैं। हम बिस्किट्स बनाते हैं, मफिन्स बनाते हैं, कप केक्स बहुत पसंद आते हैं लोगों को मिनी केक्स के फॉर्म में, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और अब क्रिसमस आ रहा है तो वी आर ऑन फॉर क्रिसमस हैम्पर्स। हम जल्दी ही रोल आउट भी करने वाले हैं, December 1 से हम उसको रोल आउट कर देंगे। हमारे हैम्पर्स हैं इन द मार्केट एंड प्लम केक्स हैं, उसमें बिस्किट्स हैं, थोड़े क्रिसमस गुडीज हैं, कुछ ट्रैवल केक्स बनाते हैं जिसमें जो ड्राई केक्स होते हैं दैट यू कैन ट्रैवल विद, आइसिंग के बगैर वाले हम वो बनाते हैं। उसके भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स रहता है मुझे अभी, लेकिन मैं काम अकेले ही करती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब किसी को जोड़ना नहीं चाहती? नहीं, आपको लगता है कि हम ही अच्छा कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को जोड़ने वाली बात नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर लूँ। हाँ जी, एक ऐसा सेटअप कर लूँ कि कल को जब कोई आए तो उसकी जो काम मैं करा रही हूँ उससे उसका सैलरी भी मैं दूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उससे काम तो पूरा निकलवा लिया पर उसको वो पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मैंने 5 स्टार में देखा है। अच्छा, ये मैं नहीं चाहती कि ऐसा मैं करूँ किसी के साथ। सो बस ऐसे ही है। अभी मैं फिलहाल खुद काम करती हूँ। एक मेरी हाउस हेल्प आती हैं जो ना साफ सफाई का काम कर दिया उन्होंने, उसके अलावा सब कुछ खुद करती हूँ, बट बहुत जल्दी मैं इसको एक्सपैंड भी करूँगी। अगर कोई आपके जैसे नया वेंचर शुरू करना चाहता हो तो वो क्या उसकी कैपिटल लगाने पे होगा और कैसे वो इसको स्टार्ट कर सकता है? देखिए, आजकल बेकिंग का काम तो लोग घर से भी कर रहे हैं। मैंने भी इनिशियली होम बेकरी का ही काम शुरू किया था, घर से ही कर रही थी। उसके लिए आपके पास एक अवन होना चाहिए। बनाने को आप गैस पे भी बना लेते हो बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपके पास बस बेसिक इंग्रेडिएंट होने चाहिए, बाकी आपकी स्किल है। आपके पास स्किल अगर है, और स्किल तो अब आप यूट्यूब से भी डेवलप कर लेते हैं। कुछ लोगों को चाहिए कि हैंड्स ऑन स्किल चाहिए, तो उसके लिए हम जाते हैं, कोर्स कर लेते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं। नहीं तो ये बेसिकली सिर्फ आपकी कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी स्किल है आपके पास, और इन्वेस्टमेंट इस पे बहुत मेजर नहीं है।
आप अगर कोई छोटे लेवल पे भी करना चाहे वो अपने घर से बिल्कुल कर सकता है। मैं थोड़ा 1 लाख के अंदर अंदर? हाँ, बहुत आराम से, बहुत इजीली। अच्छा, और फिर मार्केटिंग आती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो तैयार कर लेते हो। जी। अब आती बात मार्केटिंग की। हाँ जी। वो कैसे लोगों तक पहुंचते हैं? मार्केटिंग के लिए आजकल बहुत से टूल्स हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका आप हेल्प ले सकते हो। मैंने अभी सोशल मीडिया पे खुद ही से मार्केटिंग करी है, जो इंस्टाग्राम के अपने टूल्स होते हैं। उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ, उससे बेटर कुछ नहीं होता है कि किसी ने आपका प्रोडक्ट खाया और उसको अच्छा लगा, अरे भाई वहां से जरूर मंगाना, उसके केक्स बहुत अच्छे हैं। मेरा कोशिश ये रहता है कि लोग मेरे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें। जब मैं सामान अपना भेजती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कुछ फ्रेश सैंपल्स भी साथ में भेजूं। अच्छा। ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई हैव मेड। हाँ, उसको एक नया टेस्ट मिले। एग्जैक्टली, उनको थोड़ा सा ट्राई भी करने को हो जाता है, मेरा भी प्रमोशन हो जाता है। उनको लगता है कुछ एक्स्ट्रा मिला। हाँ, वो हम लोग को इंडियंस है, हम लोग को अच्छा लगता है कुछ एक्स्ट्रा आया, कहीं से फ्री आया तो वी लव इट। कोई भी चीज होती है, कोई भी किसी भी तबके का इंसान हो, उससे अच्छा लगता है मुफ्त का आइटम। तो वो सैम्पलिंग इज गुड, वो बहुत फेवर में आती है आपके। एंड वर्ड ऑफ माउथ से फिलहाल तो मेरा अभी ये लखनऊ के अंदर आप बेचती हैं? जी, लखनऊ। कितना एरिया कवर कर लेती हैं? मेरा कोशिश यही रहता है कि आप अगर घर से, मतलब मेरे स्टूडियो से पिक कर लो तो वो बेस्ट रहता है मेरे लिए। कुछ एक ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके लिए मेरा जाना जरूरी है, जैसे कि अगर बल्क ऑर्डर है, फॉन्डेंट फिगर्स वगैरह। रिसेंटली हैड एन ऑर्डर जिसमें दे नीडेड 100 फॉन्डेंट फिगर्स, वो पूरे जानवर चाहिए वहां पे लगाना तो वो मुझे वहां जाके करना पड़ा था। तो वो डिपेंड कर जाता है, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ आशियाना, आलमबाग, लखनऊ का जितना भी दूर दूर का एरिया मैंने सब कवर किया है। अपने डिलीवरी सिस्टम है या? नहीं, मैं मतलब खुद से चली जाती हूँ, ऐसा कुछ होता है तो। अच्छा। और कभी होता है कि कोई स्विगी जीनी भेज देता है, तो वो इस तरह की जो लोकल सर्विसेज है उनका इस्तेमाल हो जाता है। नहीं तो मेरा इतना सेंटर में पड़ता है शहर के कि कोई आके पिक कर सकता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी वापसी मेरे रास्ते में कोई जगह पड़ती है तो मैं ड्रॉप भी करते हुए चली जाती हूँ, तो मेरा क्लाइंट से मिलना भी हो जाता है, क्योंकि मैं अभी नई हूँ इस मार्केट में। तो मुझे तो अच्छा है कि अगर मेरी 1-on-1 लोगों से बातचीत हो, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने केक बना के रखा हुआ और तुम आके ले लो। आप जब ऑर्डर करोगे, मैं फ्रेश बनाऊंगी और आपको फ्रेश ही मिलेगा। आई नेवर सेल कस्टमाइज केक। हाँ जी, कस्टमाइज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ है तो मैंने आपको दे दिया। आपने ऑर्डर किया है, मैं ताज़ा बनाऊंगी। वही तो डिफरेंस है। जो प्रोडक्ट आप मुझसे ले रहे हो उसकी फ्रेशनेस में, और जो प्रोडक्ट आप बेकरी से ले रहे हो एल्सवेयर, वो उनका करने का तरीका है, तो उसका आप कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते। यू आर प्रिपेयर्ड, आपको पता है आपने उस चीज के लिए पैसा दिया। जो गिफ्ट हैम्पर आप क्रिसमस में तैयार करें, वो क्या क्या होंगे? जी, उसमें अभी हम चॉक आउट कर रहे हैं। अभी इसमें हमने प्लम केक्स रखे हुए हैं, ट्रैवल केक का ऑप्शन रखा हुआ है, वैरायटी ऑफ कुकीज वगैरह। हाँ जी, कुकीज हैं, एंड वैरायटी ऑफ हैम्पर्स रखे हैं। कुछ थोड़े एक्सपेंसिव हैं, कुछ थोड़े कम हैं। विल बी एडिंग थोड़े क्रिसमस गुडीज इन इट, सांता ऐड कर दिया, कुछ बेल्स ऐड कर दी, किड्स लाइक दोज, एंड मफिन्स वगैरह, बिकॉज वो इजीली डिलीवरेबल हैं। अगर हम कुछ आइसिंग के साथ कप केक्स वगैरह करते हैं तो डिलीवर नहीं हो पाते हैं, प्लस उनको आप होल्ड ऑन ज़्यादा दिन करके नहीं रख सकते, वो खराब होने का डर रहता है। पहले था कि केक या तो क्रिसमस में होता था या बर्थडे में होता था। हाँ जी। अब उसका एक प्रयोग लगभग बहुत बढ़ गया है, हर ओकेजन में इस्तेमाल हो रहा है, और कोई ना भी ओकेजन हो तो भी लोग केक खा रहे हैं। बिल्कुल। कैसे ये टेस्ट डेवलप हुआ लोगों का? थोड़ा हम लोग चलन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी में वैलेंटाइंस डे आएगा, पहले उसका उतना चलन नहीं था, या था भी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो अब थोड़ा रहता है कि वो अपने पार्टनर को केक्स या पेस्ट्रीज गिफ्ट करना चाहेंगे, चॉकलेट्स गिफ्ट करना चाहेंगे। तो धीरे धीरे चलन पकड़ता है, हर एक समाज चलन पकड़ता है धीरे धीरे। वैसे हम लोगों ने भी पकड़ा है, हम बेकर्स के लिए एक बेनिफिट की बात है। हाँ जी। और कोरोना के बाद तो बहुत सारे बेकर्स जो है हाँ जी आ गए। जी, कंपटीशन बढ़ गया। बिल्कुल। ये अच्छा है या बुरा है? इट इज़ गुड इन अ वे। बहुत से मेरे खुद के जानने वालों ने जो अलग अलग प्रोफेशंस में थे, उन लोगों ने इसका काम करना शुरू कर दिया। तो ये होता है कि हाँ, यू गेट टू लर्न, बहुत आपको पता चल जाता है कि अच्छा देखो ये चीज़ कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। और कंपटीशन किसको अच्छा नहीं मतलब लगता है, लेकिन बहुत से हैं कि ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं। अब पर्टिकुलर एरिया में एक बेकर है जो बहुत अच्छा है, तो दूसरे एरिया का बेकर थोड़ा सा अफेक्ट होता है। पहले जब लिमिटेड नंबर होते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। पर होम बेकर्स और जो बेकरी स्टैंड अलोन बेकरीज है, उनमें बहुत डिफरेंस है। जिनको कस्टमाइज कराना होता है वो होम बेकर के पास ही आता है, क्योंकि उनको पता है कि वो प्रोडक्ट अभी ताज़ा बनेगा। हाँ जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत, और अभी हम दिखाएंगे कि प्लम केक कैसे बनता है। तो आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए, और फिर हमारे वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, ताकि हम लोगों को भी लोग देख सकें। और मानसी जी का जो लिंक है
वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, केक का स्वाद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।